एक गांव में एक बूढ़ी दादी रहती थी। एक दिन उसे किसी काम से दूसरे गांव जाना था, तो सोचा पड़ोसन से बोल देती हूँ कि एक दिन मेरे घर की रखवाली कर ले। दादी पड़ोसन के पास गई और बोली, मैं किसी काम से बाहर जा रही हूँ, क्या तू एक दिन मेरे घर की रखवाली कर लेगी? पड़ोसन ने तुरंत हाँ कर दी, बोली हाँ माँ जी, आप आराम से जाओ, घर की चिंता मत करो। दादी के जाने के बाद ये औरत घर की देखरेख करने आई तो उस घर के एक रूम में बहुत सारी अनाज की बोरियां पड़ी थी। बहुत सारी बोरियां देखकर औरत की नीयत खराब हो गई कि इतनी सारी बोरियां हैं और बूढ़ी को क्या ही पता लगेगा, एक बोरी मैं ले जाती हूं। अब ये अनाज की बोरी उठाकर जैसे ही वहां से जाने लगी, उसे भरम हुआ कि उस घर के पीछे बंधा हुआ एक बछड़ा जोर जोर से हंस रहा है। इसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और बोरी लेकर चली गई। जब शाम को बुढ़िया आई तो बोली, दादी जी आपका बछड़ा हंसता है। दादी बोली, मेरे को नहीं पता बेटा, कलयुग है, हंसता भी होगा। औरत से रहा नहीं गया, वो बछड़े के पास गई और बोली, दोपहर में तुम हंस रहे थे? बछड़ा फिर हंसा और बोला, हाँ हंस रहा था। उसने पूछा क्यों? बछड़ा बोला, पिछले जन्म में मैंने इसी बूढ़ी दादी से 200 रुपए उधार लिए थे, मैं वापस भी दे सकता था, पर मेरी तेरे नीयत खराब हो गई थी। मैंने भी सोचा बुढ़िया है, मेरा क्या ही लेगी। एक दिन अचानक से मेरा समय पूरा हो गया, मेरी मृत्यु हो गई। जब भगवान के घर गया तो भगवान ने कहा कि तुम्हारा 200 रुपए का कर्जा बाकी है, तुम दे भी सकते थे फिर भी नहीं दिए, तुम्हारा मोक्ष नहीं होगा। और भगवान ने मुझे गाय का बछड़ा बनाकर इसके घर में पैदा किया। अब सोचो मैं कब बड़ा होऊंगा, कब इसके काम आऊंगा, कब इसके 200 रुपए चुकेंगे और मुझे मोक्ष मिलेगी। तूने तो पगली इसको कमजोर समझ के इसकी पीठ पीछे से विश्वासघात किया है। अब तू खुद ही सोच ले तुझे क्या बन के पैसे चुकाने पड़ेंगे। औरत को सब कुछ समझ आ गया और उसको अपनी गलती का एहसास हो गया। वो भागकर बूढ़ी दादी के पैरों में गिर गई और सारी बात बताई और बोली, दादी जी मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। दादी ने भी बड़ा दिल करके बोला, बेटा सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो वो भूला हुआ नहीं है, कोई बात नहीं, तेरे से ये गलती हो गई। सबसे अच्छी बात है कि तूने अपनी गलती को खुद ही मान लिया। तेरे से जैसे धीरे धीरे बने तो इस अनाज की बोरी के पैसे दे देना।